सुप्रभात छात्रों, आज हम लोट लकार का अध्ययन करेंगे। दो पाठों को आप एक साथ समझेंगे। लोट लकार के पाठ 4 एवं 5 को समयाभाव के कारण पाठ 4 और 5 मैं एक साथ करवा रही हूँ। आप इसे समझिए, बहुत आसान है। जो ये लोट लकार है, आज हम लोट लकार का प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष अर्थात पाठ 4 और 5 दोनों पूर्ण करेंगे। तो ये लोट लकार क्या है? आज्ञा देने के अर्थ में, अनुमति देने के अर्थ में, प्रशंसा, प्रार्थना में इसका प्रयोग होता है। अनुमति देना, प्रशंसा करना, प्रार्थना आदि में इसका प्रयोग होता है। काल के अतिरिक्त भाव की अभिव्यक्ति के लिए दो ही लकारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप यहाँ से जाओ, आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो इसमें काल नहीं है, इसमें समय नहीं है, ये अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्ति है कि कोई किसी से कुछ चाह रहा है, कोई किसी से अपनी बात रख रहा है, तो ये भाव है। विचार, अपने विचार किसी के सामने प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भाव है। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए दो ही लकार होते हैं। एक तो पहला हमने जो विधिलिंग लकार पढ़ा, उसके बाद में दूसरा है लोट लकार। तो दो ही लकार हैं भावों की अभिव्यक्ति के लिए। बाकी सब लकार हैं, बाकी सब काल में माने जाते हैं, समय में माने जाते हैं, लेकिन इसमें समय नहीं है, इसमें अभिव्यक्ति है। और दो लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार। तो जो हमने विधिलिंग लकार पढ़ा है अब तक, तो उसमें क्या है कि कर्ता को जो आज्ञा या सलाह दी जाती है, जो सलाह दी जाती है, कोई नियम बताया जाता है, तो उसे मानने या ना मानने में वो बाध्य नहीं होता। जैसे आपको सत्य का पालन करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप इसमें स्वतंत्र हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। ये बात आपको स्वयं को भी पता होती है और आप इसे माने या ना माने इसमें बाध्य नहीं है, स्वतंत्र हैं। लोट लकार में क्या होता है कि जो कर्ता को जो आज्ञा दे दी है, जो निर्देश दिए हैं, उसका हर स्थिति में पालन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा आप जाओ, तो जो बोलने में जो तीव्रता आई है, उससे ही आप स्पष्ट समझ लें कि अब मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। या आप खाओ, तो आपको वो निर्देश का हर स्थिति में पालन करना है। ठीक है। तो लोट लकार के प्रत्यय कौन से हैं? अतु मूल धातु है, जैसे पठ, और उसके बाद में अतु। जैसे हमने लिया था विधिलिंग लकार में एत, एताम, एयु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसमें क्या प्रत्यय हैं? एतु, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। ये इसके प्रत्यय हैं। कैसे बनेगा? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसके उदाहरण है भवान गच्छतु, आप जाओ, सह क्रीडतु, वह खेले, या वह खेले, त्वम खाद, तुम खाओ। तो इस तरीके से इसके उदाहरण हैं। आगे हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।